SSC GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में जमीन स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा भारत। कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। तो दूसरे पर चलते हैं और बहुत ही फास्ट सीरीज को खत्म करते हैं, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सबसे खुशहाल देश है आइसलैंड। कौन सा है? सॉरी, आइसलैंड नहीं, फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। दूसरे नंबर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है आइसलैंड और चौथे नंबर पे हमारा इजराइल है, पांचवें नंबर पर नीदरलैंड है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को 136 में से 120वीं रैंक दी गई है। देखिए कितनी नीचे रैंक है भारत की। अब चलते हैं चौथे की ओर। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है? तो हम जानते हैं इसको, कौन सा देश बना है? हमारा फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड हमारा 31वां देश बना है, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज हमारे महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया है 13 अप्रैल को, महाराष्ट्र के लातूर शहर में। महाराष्ट्र के लातूर शहर में बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर। तो है हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? तो ये है राजस्थान, ठीक है। सातवें प्रश्न में चलते हैं। यह हाल ही में व्यास सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी जो कि ये रहे, ठीक है। और हम इन्हें यह सम्मान इनके प्रसिद्धि व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? पागल खाना के लिए दिया गया है व्यास सम्मान 2022, ठीक है। और के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की थी, ठीक है। आठवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 5वां आसियान भारत का व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर में, ठीक है। चलते हैं नवे प्रश्न की ओर। हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? यह है SS दुबे जी, ठीक है। चलते हैं 10वें नंबर की ओर। हाल ही में किसने रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? कौन? रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने लगे हैं हमारे रवि कानन जी। कौन है? रवि कानन जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है ये रैमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है। 11वें चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ये हमारे 28 फरवरी को हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। 12वां ग्रुप। हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैफरेली को प्रदान किया गया, ठीक है। लुइस कैफरेली दक्षिण अमेरिका के एक पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया जो है डिल्मा रूसेफ जी बनी है, ठीक है। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में, ठीक है। 15 प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं पहले। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर 15,000 रुपये की राशि प्रदान करती थी, परंतु वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन। और इसमें कुछ सुधार और हुए हैं जो है मतलब कि अगर किसी स्कूल में आपकी 2 बेटियां पढ़ रही हैं तो उसमें एक की फीस माफ़ कर दी जाएगी। एक नई योजना बनाई गई है जिसमें एक बेटी की आपको फीस माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑल क्वालिटी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। किसे? ऑल क्वालिटी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली महिला भारतीय बनी है ना? कौन थी? एकता कपूर। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सेन जीता। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू हुआ? विश्व बंधुत्व के साथ ताज महोत्सव स्टार्ट हुआ। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? कश्मीर फाइल्स।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। 25,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बने हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? असम। असम में आवंटित किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं 23 की ओर। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में मेट्रो ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं 24वीं की ओर, और यह है हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 किस राज्य में लागू किया गया है? उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। हाल ही में मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है माधुरी पटेल को मिसेस यूनिवर्स ऑफ इंडिया। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश साई ने जीता है, और फीमेना मिस इंडिया 2023 का खिताब सीनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता था। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता था। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। तो हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना जी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, सबसे महंगी खिलाड़ी, ठीक है। सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है कौन है? स्मृति मंधाना जी, ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र हमारा पहला स्थान पर रहा है, ठीक है। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पैगी मोहन को इसको सम्मानित किया गया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र वो हैं रिकी केज। कौन है? रिकी केज, ठीक है। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता है? यह सात्विक और चिराग ने जीता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, आने वाले एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वाला है। 31वां, हाल ही में जारी हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश पासपोर्ट है? सिंगापुर, ठीक है। कौन है? सिंगापुर। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? LVM-3 और M4। चंद्रयान 3, LVM-3 और M4 याद रखना है इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बनेगा। और आदित्य वाला आदित्य L1। हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। शिकायत निवारण में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? 126वां वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स। हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऊर्जा नवीनीकरण में देखो, ठीक है, ऊर्जा के नवीनीकरण में 67वां स्थान इसे मिला है। हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है? मिस्र ने दिया है। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, उसका सम्मान माना जाता है ऑर्डर ऑफ द नाइल। मिस्र की सबसे फेमस नदी नील नदी, ठीक है। 28 में चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? प्रतिस्पर्धा में 40वां स्थान रहा है, ठीक है। हाल ही में डूरन कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। किस देश ने जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। 40वां, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां। ग्लोबल जेंडर गैप में 127वां स्थान मिला है, ठीक है। हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों में किस श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? केरल को मिला है। किसे? केरल को मिला है, ठीक है। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। इसके आगे की आपको हम करा देंगे, इसकी जो PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।